बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। काहे परस्पर नार वार विलोचन पुलक तन सखि सब करब पुरार पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो यही विधि सकल मनोरथ करई आनंद उमगे उमगे और बरई जेन पसी स्वयंवर आए देख बंधु सब तेन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। तो कहत राम जसो विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला गए बीते कुछ दिन भांति प्रमुदित भोरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। तो मंगल मूल लगन धेनु आवा मरे तो अगहनु माजो सुहावा ग्रह तेथ नाख तो जो गोवरवानु लगन शोधे वेद की न विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। तो पठाए दीन नारद सन सोई गनी जनक के गन कन होई सुनी सकल लोगन यही बाता कहीं ज्योतिषी आए विराता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहां भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने आवाज सुनी तब वे कहने लगे कि यहां के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। तो देन दूर वेला विमल सकल सुमांगल मूल रामा सकल सुमांगल मूल वे प्रण कहे विजय सन जान सकुन अनुकूल सियावत रामचंद्र बध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, ओ परो हेता है काहे नर ना अब विलंब कर कारण का सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल
मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। तो शंख निदान पनव बहुवाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभाग सुहासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। तो लेना चले सादर वाती, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर दे के समाजू, अति लघु लागत नाने जोर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर सबको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयाऊ समाओ अवधारे अपाऊ, यह सुन पराने सा नहीं गाओ। गुरु ही पूछे करे को लवेदे राजा, चले संग मुने साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। तो भाग्य विवदेश कर देख देव ब्रह्मादि, रामा देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन समुख जाने जनम निज बाध, सियावति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। तो सुराना सुमांगला अवसरु जाना, बरसै सुमन बजाय निशाना। शिवे ब्रह्मा देवे बोध विरूथा, चढ़े विमान है नाना यूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। तो प्रेम पुला के तना हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बियाऊ। देखी जनक पुर जोर अनुरागे, निज निज लोक सवहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे।
तो चेतवाहि चेतवे क्षेत्र विताना रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारे नर रूप निधाना सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तो तेना ही देखे सब सोर सोर नारी भय नखत जन वेदो जियारी विदेह वयाओ आचरयो विशेषी निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। तसेवे समझाए देव सबो जने आजर जो बुलाए राजन आजर जो बुलाए हृदय विचारऊ धीर धरे सिय रघुवीर भियाऊ जियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। तो जैन कर नाम ले तजग माई सकल अमांगल मूलन जाई कर तलों पदारथ चारी ते सिय राम कहे उकामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। तो ए वेदेशाम्बुसुर न समुझावा पुण्य आगे बरबस चलावा देवन देखे दशरथ जाता महामोद मुदु पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। तो साधु समाज संगमय देवा जनु तनु धरई करई दुख देवा सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपर बहु सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हूं। तो मरकत करक वरन वर जोरी देगी सुरन वह प्रीति न तोरी पुण्य राम बिलो की हर से न पै सराय सुमन तिन वर से। तो मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वो हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। तो राम रूप नख सिख सुभग बारह बारन यार रामा बारह बारन यार पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से जल से भर गए। तो के कंठ दोते श्यामल अंगा तड़ित विनिंद कवसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविधि बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत वस्त्र के रंग हैं। तब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। तो शरद विमला वेदो वादनो सुहावन नयन नवल राजीवल जावन सकल अलौकिक सुंदर थाई कहि न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। तो बांधो मनोहर सोहै संगा जात न चावत चपल तुरंगा राजकुमार बरवाज दिखावै वंश प्रशंस कबीर दे सुनावै। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। तो जेहि तुरंग पर राम विराजे गति बिलोके खगनाय कुलाजे कहीं न जाए सब भांति सुहावा बाज बेस जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। तो जन बाज वेश बनाए मन से जो राम है तात सोहई अपने वल वल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जग भगत जीनु जराव जोते सुमोते मन मानिक लगे किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर मन मुनि ठगे। तो मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है और वो अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि भी सभी ठगे जाते हैं। तो मंगल भवनाया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।